आपको नहीं याद रखना है, आपको खाली याद रखना है कि मैं सिम्बोसिस में काम करता हूँ। पूरे पुणे में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल में सिम्बोसिस का नाम है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन संस्था है जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है विभिन्न प्रकार की। और हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपने बिल्डिंग का काम करने के। हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे। तो निर्माण करने के लिए आप सभी लोगों का जरूरत है और आप सभी लोग आए हैं तो जीवन के साथ आए हैं, क्योंकि मनुष्य है ना हम लोग। तो जब जीवन के साथ आए हैं तो हमको जीवन जीने के लिए 3-4 चीजें मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती है। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तभी जीवित रहेंगे। दूसरा, इस शरीर को चलाने के लिए भोजन है ना, और तन ढकने के लिए कपड़ा। तो ये 3 चीजें आधारभूत चाहिए। अभी इसमें से 2 चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग खरीदते हैं। ऑक्सीजन तो नहीं खरीदते, ऊपर वाले के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन तन ढकने के लिए कपड़ा और भोजन के लिए, शरीर को चलाने के लिए भोजन, ये 2 चीज़ों को पैसे की आवश्यकता होती है। और उस पैसे का अर्जन करने के लिए, कमाने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे आए हैं और उस पैसे का अर्जन करेंगे तो वो अर्जन करने में बहुत सारे जोखिम आता है ना। आप लोग यहाँ काम करने आए हैं तो ये कंस्ट्रक्शन फील्ड दुनिया का सबसे ज़्यादा जोखिम भरा हुआ फील्ड है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना होती है। और इन दुर्घटनाओं की संभावनाओं को हम जिस चीज़ से अपने कार्य से दूर करते हैं उसको कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आप लोगों को हेलमेट, जैकेट, जूता और आपके कार्य के हिसाब से आपको विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्रियाँ दी जाएंगी। मेरी हिंदी ज़्यादा जटिल नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ें कि आपको साइट पे आना है और सुरक्षित रहना है। तो पहला चीज़ है कि आपको अपने ईगो को दूर कर देना है, जिसको हिंदी में कहा जाता है घमंड। साहब मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा, ये आसमान के नीचे हेलमेट क्यों पहन के आसमान गिरने वाला है। ये ऐसी बेवकूफ़ी बातें नहीं कीजिएगा। उसका एक आपको उदाहरण बताता हूँ। फीडर या मेल कुली या कोई भी आदमी जब आप बैठ के काम करते हैं तो आपका एक घुटना होता है, बेंड होता है, और बेंड होता है तो नस जो होता है वो दब जाता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बंद रहता है। और जब आप अचानक खड़े होकर चलने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा हल्का चक्कर जैसा आता है। तम्बाकू पहली बार जो खाए हैं तो हमको पता है हल्का मूंगी जैसे आता है चक्कर। वो चक्कर के दौरान यदि आप गिर गए क्या होगा? आपके सर पे चोट लगेगा ना। तो खुले आसमान के तो नीचे है, आसमान भी नहीं गिरा और सर फट गया। क्योंकि जब ऐसे आप गिरेंगे तो किस चीज़ को आपका शरीर हिट करेगा या सर पता नहीं है ना। इसके लिए हेलमेट पहनना है। कॉलेज में या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाएगा, वहाँ टाइल फर्सी लगा रहता है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, शरीर जो जमीन है उसका अंतराल ऊपर नीचे रहता है। उस टाइम में कहीं पैर रखना है और शरीर में जर्क बैठा। और हेलमेट हम चेन स्ट्रिप के साथ नहीं पहनते हैं, गिर गया नीचे, चोट लगने का संभावना है। कोई चीज़ हिट कर गया, गाड़ी चल रही है, इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा एक टायर के प्रेशर से उड़ा और क्या हो गया, वो आपके शरीर को लग गया, आपके बॉडी को लग गया, आपके आँखों में लग गया, आपके सर में लग गया। इस दौरान क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगा। आपको एक बात बता देता हूँ, छोटी छोटी दुर्घटनाएं आप लोगों को याद नहीं रहती है। घर पे जाइएगा, 5-7 साल बाद काम खत्म करके बैठे रहिएगा, अचानक गिर गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है इसको 10 साल पहले, 5 साल पहले कहीं तो सर में चोट लगा था, छोटा खड़ी है गिट्टी से, वो ब्लॉकेज हो गया है बस। आपको याद भी नहीं है कब लगा। 5 साल बाद वो जब हम वापस आए तो सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना। हाइट पे काम करने टाइम 1.2 मीटर के ऊपर, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग ये याद रखते हैं कि 2 मीटर के जब ऊपर कोई सा भी कार्य होता है उसको हाइट वर्क की श्रेणी में रखा जाता है। और हाइट वर्क श्रेणी में जब भी आप काम करने जाएंगे, स्काफ फोल्डिंग बनाएंगे, स्काफ फोल्डिंग पे चढ़ने की व्यवस्था हो, लेडर लगा हो, वो बाद में हम अभी मोटा मोटा बता दे रहे हैं, बाद में आपको क्लियरली बताएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे। दूसरा एक जॉब के हिसाब से तो हाइट पे काम करना है तो सबसे पहले आपके पास पूरा पीपी होना चाहिए और एक विशिष्ट प्रकार का उपकरण होना चाहिए
बॉडी हार्नेस आपके जांघ को भी क्लिप करके रखेगा, आपको चेस्ट को भी क्लिप करके रखेगा, और दो उसमें रहेंगे। अगर एक स्कार्फ होल्डिंग में लगा है तो एक हाथों में है या फ्री है, फिर दूसरा लगेगा तो पहला हाथों में आएगा, फ्री रहेगा। चढ़ने के दौरान ये कार्य, और जिस भी जगह पे काम करेंगे वहाँ पे वर्किंग प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, वो बंधा रहना चाहिए। उसके बाद स्कार्फ होल्डिंग प्लम में होना चाहिए, मतलब वो लंबे में ऐसा खड़ा, ऐसा नहीं कि ऐसा झूला है। और जिस स्तर पे, जिस स्टेज पे आप काम करेंगे उसके ठीक घुटने के ऊपर एक रेल चारों तरफ, और ठीक आपके छाती के ऊपर भी एक रेल होना चाहिए, तब आप काम करेंगे। नहीं तो बहुत सारे जगहों पे क्या होता है, स्कार्फ होल्डिंग 2 मीटर का बना लिए और 2 मीटर जहाँ एंड होता है वहाँ पे एक जाली रख लिए, सेफ्टी बेल्ट पहने हैं और काम कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर हवा में खुला हुआ है। आप यदि ऊपर से गिर भी गए तो स्कार्फ होल्डिंग के, नहीं तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में आपका शरीर टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारेगा तो क्या हो जाएगा, तोड़ देगा ना आपके शरीर को। ये मोटरसाइकिल का बॉडी पार्ट नहीं है, या टायर पंक्चर हो गया तो कल बन जाएगा। इसका पंक्चर रिकवरी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। यदि काम करने टाइम में किसी भी प्रकार का दुर्घटना होता है और सायरन बजे, या आप लोगों को मुंह से बताया गया, चिल्लाया गया कि इमरजेंसी हो गई है, तो आपको कहाँ इमरजेंसी होना है, आपातकालीन परिस्थिति में। देखो ये असेंबली पॉइंट, यहीं पे आप लोगों को अपने एजेंसी के लाइन में खड़ा होना है कि हम स्टील का एजेंसी है, इनके 20 लोग आए हैं, 20 की गिनती हो गई, मतलब सब सुरक्षित है। पीटर भाई लोग हैं, पीटर भाई लोग 15 हैं, इनके सर की गिनती हो गई, 15 आए थे, 15 सुरक्षित हैं। वैसे ही सब लोगों की सरों की गिनती हो जाएगी और सब लोग फिर से एक नियत समय के बाद जब साइन दे दिया जाएगा कि आपातकालीन परिस्थिति खत्म हो गई, अभी सब लोग आप लोग जा सकते हैं, आपका कार्य क्षेत्र सुरक्षित है, तो फिर आप अपने अपने जगह पे जाएंगे। समझ में आया? काम करने दौरान यदि आपको छोटा मोटा चोट लगता है, हल्का बाइंडिंग वायर से चीरा लग गया, आँख में कुछ पड़ गया, या कभी काम करते टाइम में मूंछ हो गया, तो आपको हल्ला नहीं मचाना है। आपको चुपचाप मुझे बताना है, मेरे पास साइड में फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें आपका यथासंभव इलाज हो जाएगा। और यदि आपको बाहर ले जाना पड़े तो बाहर ले जाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गिर के अपना तबीयत खराब कर लेना है, तोड़ लेना है कि मुझे बाहर हॉस्पिटल ले जाना है। ये बात का हमेशा ध्यान रहे, क्योंकि शरीर आपका है। मेरी कंपनी या हॉस्पिटल आप में पैसे लगा सकता है, लेकिन जो शरीर में होने वाला तकलीफ है, जो चोट है, वो दर्द है, वो किसको होगा? सिर्फ जिसको चोट लगेगा उसी को ना। तो दर्द नहीं करना है। लेबर कैंप में अपने रूम के आसपास की साफ सफाई का ध्यान आपको ही रखना, कोई दूसरा नहीं रखने आएगा। वहाँ मच्छर पैदा होंगे, आप किसी भी गेट के आगे पेशाब कीजिएगा, उसका पास आएगा, महकेगा, उसका नुकसान किसको भोगना है? तो आप ही लोगों को। तो इसके लिए आपका लेबर कैंप सिर्फ, ठीक है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट बार में बताएंगे। अगर पहला दिन है तो किसी को कंप्लेन या ये नहीं करना है। आज सब हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, इसके लिए किसी से कोई आज गिला शिकवा नहीं। गिला शिकवा का कल से टाइम मिलेगा, हम लोग उस विषय पर कल से बात करेंगे। क्लियर है दोस्तों? सबसे बड़ी बात मेरी सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बहुत ही हाई क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों के सामान्य वर्ग या हमारी परिवार है, या जो हमारी सोचने की क्षमता है, उनसे बहुत बड़े लोग, उनके वस्त्र भी विचित्र अवस्था के रहते, तो आप अपना काम छोड़ के उनको ही न देखते। विशेषकर दूसरे साइडों को होता है, यहाँ बहुत सारी बालिकाएं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो उनके वस्त्रों पे किसी भी प्रकार का कमेंट या अपना काम छोड़ के ये 4 दीवारी जो बैरिकेडिंग है, इससे बाहर निकल के महिलाओं को, लड़कियों को देखना, ताड़ना, ये यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं। मुझे किसी भी प्रकार का कंप्लेन मिलेगा, पहले ही कंप्लेन में वो आदमी परमानेंटली आउट हो जाएगा। इससे समझ में आया? यहाँ माउथ ब्रीदर भी लगा हुआ है, आपके मुंह में एल्कोहल का टेस्ट भी हो जाएगा, कभी लगा के दिया इसमें। तो इसके लिए दारू पिए, और यदि आप काम करने की अवस्था में नहीं है तो लेबर कैंप में ही विश्राम करें। साइड पे व्यर्थ में आके चुरा लिया रे मेरा पैसा, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा।
हम आपको रोजगार और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। बाकी का नाटक आप अपने पर्सनल लेवल पे, यहाँ साइट पे नहीं आना है। और यहाँ जो हमारी कार्य को देखने वाला जो टीम है वो समर्थ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे हमारे साहब लोग हैं। तो ये हारूक सर हैं, प्रताप नायक सर हैं। तो ये हमारे पीएमसी का मतलब होता है प्रोजेक्ट मैनेजर कंसल्टेंट सर्विस। तो ये हमारे कार्य को देखेंगे। साइट पे हमारे ऊपर एक एजेंसी बिठा के रखी हुई है, हमारा कार्य करने का तरीका, हमारे लोग का रहन सहन, हमारा काम करने का स्टाइल। तो ये सब चीज़ें मॉनिटर करेंगे, डॉक्यूमेंट से लेके आपके व्यवहार तक। तो यदि साहब लोग साइट पे जाते हैं तो यदि आप भूल से भी असुरक्षित या कुछ अलग काम करते हैं तो पूरा अलर्ट रहे। ऐसा काम न करें जिससे आपके ऊपर कंप्लेन हो। सबसे पहले तो आप ऐसा काम ही न करें कि कंप्लेन हो, क्योंकि काम आपकी सुरक्षा को संकेत भेदक रखता है। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे शशिकांत सर हैं, ये यहाँ पे जो ये सामने आपको बिल्डिंग दिखा रही है एकेडमिक बिल्डिंग, इसके इंचार्ज हैं शशिकांत सर। ये हमारे स्टील लेवल के इंजीनियर साहब हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिनको भी इस बिल्डिंग में काम मिलेगा वो शशिकांत सर से बात करेंगे। सर